हमारा किसी के एबीसी सर्टिफिकेट के लिए तीसरा वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ। पिछले मैंने 2 वीडियो डाला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये जो है तो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना आपकी 15 जुलाई 1948 ईस्वी में हुई थी। एनसीसी की स्थापना आपकी 15 जुलाई 1948 ईस्वी में हुई थी। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? एनसीसी का पूरा नाम क्या है? का पूरा नाम नेशनल कैडेट कोर है। ये एबीसी तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनसीसी का मुख्यालय यानी कि महानिदेशालय कहाँ स्थित है? एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? इसकी रचना किसने की है? हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किया है। हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम वंदे मातरम है। इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की है। किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका 1948 ईस्वी में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है, एनसीसी में एयर और नेवल विंग की स्थापना कब हुई? एनसीसी में एयर और नेवल विंग की स्थापना कब हुई? आपकी एयर विंग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है और नेवल विंग की स्थापना आपकी 1952 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला है 7वां, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। भारत के पड़ोसी देशों के नाम। आपका पहला देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। ये आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी। थम का आदेश कब दिया जाता है? थम का आदेश कब दिया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके बी पेपर में। थम का आदेश कब दिया जाता है? जब बायां पैर दाएं ले जाते हुए थम का आदेश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, विश्राम की अवस्था में दोनों 12 इंच का होता है। कितना होता है? 12 इंच का। क्वेश्चन नंबर अगला है, सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से कितनी दूर रखते हैं? सलामी शस्त्र में आंख से जो राइफल की दूरी होती है ये 6 इंच होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक घटक तथा अजैविक घटक। रक्तस्राव के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? रक्तस्राव के 2 प्रकार कौन से हैं? एक आंतरिक रक्तस्राव, दूसरा बाह्य रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर अगला है, बेहोशी के कोई 2 कारण लिखिए। बेहोशी के कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला है आपका सिर में चोट लगने से, दूसरा है दिल का दौरा पड़ने से। दूसरा कौन सा है? दिल का दौरा पड़ने से। क्वेश्चन नंबर अगला है, जलने की स्थिति में घायल व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? में घायल व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? कोई इंजेक्शन का नाम है मार्फिन। मार्फिन इंजेक्शन का नाम है जो जलने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। हाथ से दिए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों को लिखिए। आपके हाथ से दिए जाने वाले 4 संकेत हैं। पहला है आगे बढ़, दूसरा है दौड़कर चल, तीसरा है थम, चौथा है आक्रमण कर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला हुआ होता है? आपका जो होता है पीछे की ओर होता है। किधर होता है? पीछे की ओर। सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला हुआ होता है? तो पीछे की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35वां है, किन्हीं 4 सेक्शन फॉर्मेशन के नाम बताइए। किन्हीं 4 सेक्शन फॉर्मेशन के नाम बताइए। तो वो आपके हैं सिंगल फाइल, अगला है फाइल फॉर्मेशन और तीसरा है डायमंड फॉर्मेशन, चौथा है एरो हेड फॉर्मेशन।
क्वेश्चन नंबर 36वां है, फायर आदेश के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। फायर आदेश के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। एक पहला है योजना आदेश, दूसरा है आपका फायर निर्देश आदेश और तीसरा है आपका फायर नियंत्रण आदेश। क्वेश्चन नंबर 37वां है, रण का कवायद की मूल विशेषताएं कौन सी हैं, इनके नाम बताइए। रण कवायद की मूल विशेषताएं कौन सी हैं, इनके नाम बताइए। आपकी पहली है फायर और चाल, दूसरी है बोधन और तीसरी है आदेश। ये हैं आपकी रण कवायद की मूल विशेषताएं और इनके नाम। क्वेश्चन नंबर 38वां है, दो प्रकार की पेट्रोल्स के नाम बताइए। पहला है आपका रेकी पेट्रोल्स, दूसरा है आपका प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स। ये आपके दो प्रकार के पेट्रोल्स हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो ये तो सभी को कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, प्रमुख पाचन अंग कौन कौन से हैं। आपका पहला है ग्रसनी, मुख, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय। ये आपके मानव के प्रमुख पाचक अंग हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग तो ये हैं आपके हृदय, फेफड़े, महाधमनी, धमनियां, सिराएं और कोशिकाएं। ये हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वस्थ वयस्क के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है, तो लगभग 72 बार होती है। लगभग 72 बार होती है। भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। भोजन के प्रमुख तत्व कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका वसा है, आपका खनिज लवण है, विटामिन है, जल और शर्करा है। ये आपके भोजन के प्रमुख तत्व हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, वो है आपका स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमारे शरीर में लगभग कितने परसेंट जल पाया जाता है, तो लगभग आपका होता है 70%। वायु द्वारा फैलने वाली किन्हीं 4 रोगों को नाम लिखिए। चेचक, खसरा, निमोनिया और डिप्थीरिया। चेचक, खसरा, निमोनिया, डिप्थीरिया ये वायु द्वारा फैलने वाले 4 प्रमुख रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 47वां है, किन्हीं 2 एंटीसेप्टिक दवाइयों के नाम। किन्हीं 2 एंटीसेप्टिक दवाइयों के नाम तो आपके हैं टिंचर और आयोडीन। टिंचर और आयोडीन ये हैं आपकी 2। डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है। डायबिटीज रोग आपका इंसुलिन की कमी से होता है। शरीर में रक्त की कमी होने वाले रोग का नाम लिखिए। शरीर में रक्त की कमी होने वाले रोग का नाम लिखिए। यह है आपकी एनीमिया। एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है। AIDS यानी एक्वायर्ड एमाइन ड्रोम। ये है आपका इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, एड्स रोग का एक प्रमुख कारण है HIV नामक वायरस का शरीर में संक्रमण होना। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो बहुत ही कंपटीशन एग्जाम के GS में पूछे जाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यह है आपका उत्तर प्रदेश। देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। केरल है। ये आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम लिखिए। तो ये आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये आपके जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद भगत सिंह ने दिया था। भारत के सर्वप्रथम एयर मार्शल का नाम लिखिए। तो ये एयर मार्शल का नाम है एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट। ये आपके भारत के सर्वप्रथम एयर मार्शल का नाम है। राष्ट्रीय एकता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों के नाम लिखिए। तो आपका सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रीयता। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो है आपका 3:2 का।
क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रभावी नेता के किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। प्रभावी नेता के किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। एक है साहस, दूसरा है देश प्रेम की भावना, तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता और कुशाग्र बुद्धि। ये आपके 60 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। जय हिंद।